इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने लगाई रिकॉर्ड की भरमार। एक के बाद एक इंडिया को ही मिलता है, क्यों हमको नहीं मिलता सुपरस्टार। और इस दफा फिर से PSL 11 में भी IPL के साथ होगी हमारी टकरार। अभी कल इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच खत्म हुआ है, उसमें शुभमन गिल ने इंग्लैंडी बॉलर्स को इतना मारा है कि सामने कोई बच्चे बॉलर हों, और इतना धो धो के हशर नशर बिगाड़ दिया है यार। पहली इनिंग में शुभमन गिल ने 269 रन बनाए और दूसरी इनिंग में 161 रन बनाए, और इतने छक्के और इतने चौके लगा के इंग्लैंडी वो दूसरी इनिंग में तो बार बार जो है ना, बार बार कैमरा जो है ड्रेसिंग रूम की तरफ लगा रहे हैं, इंडियन ड्रेसिंग रूम की तरफ, कि अभी डिक्लेयर करेंगे, अभी डिक्लेयर करेंगे, अभी डिक्लेयर करेंगे ना। शुभमन गिल ने बोला पहले मुझे आउट करो फिर मैं डिक्लेयर आऊंगा, बैटिंग में पूरी लेके जाऊंगा। जब वो आउट हुआ है फिर उसके बाद ही उन्होंने डिक्लेयर किया है, और 608 रन का टारगेट दे दिया भाई। इतना बड़ा टारगेट एक ही दिन में कैसे चेस करोगे इंग्लैंडियों। और फिर जब चेस करने आए हैं, 72 पे 3 खिलाड़ी आउट। जब पांचवा दिन हुआ, शुरुआत में ही बारिश आ गई, बारिश ने रंग में भंग डाला। लेकिन उसके बाद जब बारिश रुकी है, और फिर आकाशदीप भाई, देखो यार, बुमराह की जगह ये आया है और इसने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि अब बुमराह भी सोच रहा होगा कि यार क्या परफॉर्मेंस दी है यार। मान गया यार, बुमराह की जगह ये आया है और इसने दिखाया है भाई, मैं बुमराह की जगह क्यों आया हूँ, मुझे क्यों सेलेक्ट किया है बुमराह की जगह भाई, ऐसे नहीं सेलेक्ट किया। अब देखो ना यार, इंडिया के प्लेयर्स को ऐसे सेक है पीछे से कि ये परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो तुम बाहर आ जाओगे। अब देखो इंडिया के जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, मैं बुरी नहीं बोल रहा, लेकिन एक इनिंग में उसने एक भी विकेट नहीं ली थी पिछले टेस्ट मैच में, ठीक है। तो उससे विकेट नहीं ले पा रहा था, तो उसको बिठा दिया, उसको अगले मैच के लिए बिठा दिया, रेस्ट दिया। फिर उसकी जगह आकाशदीप को खिलाया। जब उसको खिलाया तो ट्रोलिंग हुई थी, लेकिन उसने 10 विकेटें ले ली भाई इस मैच में, और वो इस मैच में अच्छी बॉलिंग की है उसने, और इसी इसी की वजह से मेरे ख्याल से इंडियन टीम जो है वो जीती है, और दूसरा शुभमन गिल की बैटिंग की वजह से। बाकी क्या मैच हुआ है, इंडियन टीम ने ये मैच जीत लिया है, और रिकॉर्ड की भरमार लगाई है शुभमन गिल ने यार। पहला प्लेयर बना है इंडियन टीम की जानिब से, इंडियन हिस्ट्री की ये पहला प्लेयर बना है जिसने एक ही इनिंग में एक 269 रन की इनिंग खेली हो, एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर। और फिर उसके बाद 150 प्लस रन बनाने वाला एक ही टेस्ट मैच में, दोनों इनिंग में, ये पहला भारतीय बल्लेबाज बना है। और एक ही टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाला भी ये पहला भारतीय कैप्टन और प्लेयर बना है। 430 रन इसने बनाए हैं एक ही टेस्ट मैच में। तो इतने रिकॉर्ड इसने एक ही टेस्ट मैच में तोड़ दिए हैं। उसके साथ इंडियन टीम का जो रिकॉर्ड था माजी में बर्मिंघम के मकाम पर, ख़ास तौर पे इंडियन बल्कि ना सिर्फ एशियन टीम का बहुत बुरा रिकॉर्ड था, क्योंकि इस वेन्यू पर अब तक कोई भी एशियन टीम कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीत सकी थी। तो इंडियन टीम वो कारनामा सर अंजाम देने वाली पहली टीम बन चुकी है, और वो शुभमन गिल की कैप्टनसी में बनी है। वाह यार, कितने रिकॉर्ड इसने बनाए हैं इस मैच में, और कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं। अभी इंडियन टीम की जानिब से विराट कोहली रिटायर हुआ है, तो देखो शुभमन गिल यार सुपर हीरो बन गया यार। इनकी टीम में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार आ जाता है। देखो पहले राहुल द्रविड़ था, वो रिटायर हुआ, फिर उसके बाद ग्रेट सचिन तेंदुलकर आया और वो रिटायर हुआ, फिर वो जैसे ही वो रिटायर हुआ तो विराट कोहली का उरूज आ गया, विराट कोहली ऊपर गया। विराट कोहली भी ग्रेट यार, उसकी भी कितनी सेंचुरियां हैं, वो रिटायर हुआ है, तो अब शुभमन गिल आ चुका है। तो ये देखो यार, इनकी गद्दी चलती ही आ रही है, और गद्दी गद्दी नशीन हो रही है, यही समझो। क्योंकि देखो ना, सचिन तेंदुलकर गया तो विराट कोहली आ गया, विराट कोहली गया तो अब शुभमन गिल आ गया। अब शुभमन गिल का राज होगा। और शुभमन गिल आपको पता है जिस तरह उसने खेला है, तो फ्यूचर का सुपरस्टार तो वो मुझे लग रही है। और क्या क्लास ही नहीं खेली है। ऐसे सुपरस्टार हमारी टीम में क्यों नहीं आते यार। हमारी हमारी टीम में एक टाइम होता था ना कि बॉलर्स का राज होता था, और वो बॉलर वाली परंपरा हमारे बुजुर्गों में भी चल रही थी, लेकिन अभी आके वो टूट चुकी है। वो पता नहीं क्यों टूट चुकी है। हमारी बॉलिंग लाइनअप इतनी ख़राब हो चुकी है। पहले हमारी भी बॉलिंग लाइनअप में वसीम अकरम, वकार यूनुस, फिर उसके बाद मोहम्मद शुएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, तो मतलब ये
आते रहे, जुनैद खान अभी तक आते रहे 2017 तक। फिर उसके बाद हमारी शाहीन अफरीदी आया, वो भी शुरुआत में सही था, उसकी जैसी फॉर्म ख़राब हुई है तो आप देख लो हमारी बॉलिंग कैसी ख़राब हो चुकी है। तो अब हमारी बॉलिंग बदनाम ज़माना बन चुकी है, इतनी ख़राब बॉलिंग। यार पहले भी हम जो मैच जीतते थे वो बॉलिंग की वजह से जीतते थे, बॉलिंग के बलबूते पे जीतते थे। अब जो बैटिंग की वजह से तो हमने कभी भी, मुझे नहीं याद कि हमने मैच कोई जीता हो। एक आध मैच जीत जाते होंगे बैटिंग की वजह से, लेकिन उसमें बॉलिंग का भी अहम किरदार होता होगा, ऐसी बात नहीं है। तो अब तो बॉलिंग भी फ्लॉप है और बैटिंग तो वैसे ही हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, पीएसएल 11 में भी होगी टकरार, किसके साथ? आईपीएल के साथ। क्यों होगी भाई? अप्रैल और मई में होगा ना, इसलिए होगी एक बार फिर से, क्योंकि फरवरी में तो होना है टी20 वर्ल्ड कप 2026 में। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि यार दिसंबर और जनवरी की जो खबरें आ रही हैं वो सरासन झूठ हैं, और मतलब वो पॉसिबल ही नहीं था ना, क्योंकि यार अब भी तो पीएसएल ख़त्म हुआ है, फिर डायरेक्ट उसी तकरीबन 5-6 महीने बाद जो है वो डायरेक्ट करवाना, और ख़ास तौर पे जब 2 टीम ऐड भी करनी है और नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, तो ये सारा मामला ब्रॉडकास्टर के साथ मुआहदे करने हैं, तो ये 6 महीने बचे हुए हैं, और पीसीबी ने और पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ ने अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया, तो ये इतना आसान नहीं होता यार, तो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं था। और दूसरी बात ये भी है कि दिसंबर और जनवरी में होनी है बिग बैश लीग, और उसमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान, इन तीनों ने मुआहदे कर लिए हैं उनके साथ। तो जब ये तीनों उधर जाएँगे खेलने, तो पीएसएल में कौन खेलेगा? और ज़ाहिर-सी बात है, अब वो इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं बाबर आज़म को, तो वो छोड़ेंगे तो नहीं ना, ऐसे इतनी आसानी से तो नहीं। भई ज़ाहिर-सी बात है, उनको भी तो कोई यकीन दहानी की होगी ना, भई इतना बड़ी रकम दे रहे हैं तो क्या गारंटी है कि तुम आओगे, एनओसी जारी होगा, नहीं होगा? तो ये भी तो बातें हैं ना, ऐसे तो पैसा नहीं फेंकते ना, कोई फ्री में तो आपको भी कोई पैसा नहीं देगा। ज़ाहिर-सी बात है, पहले तहकीक करेगा ना, तो फिर उन लोगों ने इसलिए साइन किया है। तो दिसंबर जनवरी में तो वैसे भी मुमकिन नहीं था, और अप्रैल और मई में अब ये खबर आई है, अनाउंसमेंट हुई है कि अप्रैल और मई में ही होगा, और 2 टीमें इजाफ़ी भी होंगी, पीएसएल और आईपीएल एक बार फिर से एक साथ होगा। वैसे यार पीएसएल और आईपीएल एक साथ होता है, थोड़ा-सा मज़ा इसलिए भी ख़राब हो जाता है यार कि एक तरफ चल रहा होता है आईपीएल, एक तरफ चल रहा होता है पीएसएल, तो मतलब दोनों लीग हाई वोल्टेज की हैं, तो अब बंदा किसको देखे? आईपीएल को देखे, पीएसएल को देखे? बात सारी है। अगर आईपीएल और पीएसएल अलग-अलग हो ना टाइम पे, तो फिर मज़ा आता है, क्यों? दोनों लीगें देखने का बंदा जो है ना मौका हासिल करता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही है।